आज हम आपको बताते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी तथा कुछ अन्य भागों में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत को 51% भाग सम्मिलित था। प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा उसके साथ व्यक्तिगत स्तर पर भू राजस्व समझौता किया गया था। यहाँ भी भूमि की विक्रय योग्य बना दिया गया था। बिकने वाला समुदाय की संपत्ति अर्थात चारागाह भूमि, बंजर भूमि, सिंचाई भूमि, जंगल आदि को किसान के जगह सरकार के स्वामित्व बना दिया गया। किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंधन अस्थायी रूप में ना करके अस्थायी रूप में किया था। परमानेंट नहीं किया था, टेम्पोररी किया हुआ था, परमानेंट अस्थायी रूप में। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य यह था, पहला, मद्रास प्रेसिडेंसी की कंपनी खर्चीले युद्ध में उलझी हुई थी, ठीक है, अतः उसे बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। एक तो युद्ध कर रहा था, युद्ध करेंगे तो उसको धन का जरूरत तो पड़ेगा ही, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के थ्रू तो धन लेता था। दूसरा, कंपनी अस्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि उत्पादन के भावी लाभ से वंचित हो रही थी, इसीलिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी को मोहभंग हो गया था। तीसरा, पश्चिम भारत एवं दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग जैसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। समझ रहे हैं ना? प्रभाव, पहला, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों की सुरक्षा से संबंधित उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई जमींदारों के स्थान पर स्वयं सरकार एक बड़े तथा शोषक जमींदार के रूप में स्थापित हो गए थे। दूसरा, भू राजस्व से बड़ी रकम को चुकता करने के लिए किसान महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते थे। कहाँ से होगा? खेती नहीं हुआ, उसको हर बार देना पड़ता था, विवश हो जाते थे। अतः ग्रामीण ऋणग्रस्तता से इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हुई। अब समझते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था उत्तर भारत और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में कुल भूभाग का 30% भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का प्रबंधन गांव अथवा महल के साथ किया गया। सामान्यतः भू राजस्व की वसूली रकम मुकदमे गांव का मुखिया के माध्यम से की जाती थी। इसमें निजी उत्तरदायित्व का भी प्रावधान था, अर्थात अगर कोई किसान अपने हिस्से का भू राजस्व देने में असमर्थ हो तो उसकी भूमि महल अधिकृत कर सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह इस व्यवस्था में भू राजस्व का प्रबंधन अस्थायी रूप में न करके अस्थायी रूप में किया गया था, परमानेंट न करके टेम्पोररी किया गया था। उद्देश्य, ये बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खर्चा को पूरा करने के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए इसे बुलाया गया था। दूसरा, ब्रिटिश उद्योग की निवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी। समझ रहे हैं ना? ब्रिटिश उद्योग में निवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत थी, इसलिए ऐसा किया गया था। प्रभाव, इस प्रणाली में भू राजस्व की दर अत्यधिक रखी गई थी। अवध के किसानों में इसे लेकर गहरा असंतोष था, खुश नहीं था, कैसे रहेगा? और यही असंतोष 1857 के विद्रोह के समय के हिंसक कृषक विद्रोह के रूप में फूट पड़ा था। यही है महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। उम्मीद करते हैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो, समझ जाइएगा।